ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज श्री श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस और हनुमान जी का भी आविर्भाव दिवस है। तो हम, जैसे मैंने कल हमारे इवनिंग सेक्शन में बताया था, कि हम थोड़ा हनुमान जी के विषय में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो आज हम एक एक अद्भुत, जो हमने कभी सुनी नहीं है, ये हमारे आचार्यगण अपने तत्वों को अपनी अपनी विचार से, अपने जो कहते हैं शास्त्रिक स्टडी से अपना मत प्रदान करते हैं। लेकिन ये हम देखा गया है कि ये अगर गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों के द्वारा जब कोई मत अपनी भक्ति को प्रफुल्लित करने के लिए होते हैं, तो इसको ऑथोराइज माना गया है। और इस ऑथोराइज मत के अनुसार हम स्टोरी तो सुन लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का मर्म नहीं जान पाते। तो ये जो मर्म है, ये हमें अ, हमारे आचार्यों द्वारा सिखाया जाता है। तो और जिससे ये जो मर्म, जो इंसाइट्स है, उससे हमें और हनुमान जी के जो प्रति हमारा जो समर्पण भाव है, जो हनुमान जी ने अपने भगवान रामचंद्र जी को दिया है। तो तो जब हनुमान जी लंका गए थे, उन्होंने वहां 6 चीज की थी। हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के आदेश के अनुसार भगवान की कॉन्सर्ट सीता मैया लक्ष्मी देवी, उनको खोजने के लिए एक महान कार्य किया, सेवा की हनुमान ने। और हम सारी स्टोरी जानते हैं, जितने भी भक्त हैं उनको सब तो पता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। हम अ, उसको डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन उन्होंने जाके क्या क्या सेवाएं की, क्या सेवाएं की, उसके उसके इनसाइट्स को आज हम समझेंगे। तो और जो ये सेवा की है, कि हनुमान जी ने 6 चीज की है। हम्म, 6 चीजों से, 6 एक्ट से उन्होंने भगवान की सीता मैया की सेवा की। और उनको रिटर्न में सीता मैया ने 6 प्रकार के आशीर्वाद भी दिए। हम्म, तो उसके विषय में सुनेंगे। तो वो 6 चीज क्या है जो हनुमान जी ने की, जो सेवा क्या है, उसके उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हनुमान जी लंका गए, उन्होंने 6 चीज क्या की। पहली चीज क्या की, उन्होंने पहली भगवान राम की जो अंगूठी है, वो सीता देवी को अर्पण की। कि कहा जाता है कि जब हनुमान जी सीता देवी के सामने आए, तो वो क्या सोच रहे थे कि वो जे राम जी की अंगूठी है जो मुझे दी गई है, वो कैसे अर्पण करूं। हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर मैं राम की अंगूठी ऐसे दूंगा, किसी के पास अंगूठी है, किसी को देना है, तो आप ऐसे दे दोगे ऐसी अंगूठी पकड़ के। हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं ऐसे दूंगा तो लगेगा कि मैं दे रहा हूं। मैं सीता मैया को क्या दे सकता हूं। सीता देवी कौन है? लक्ष्मी है। उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे पे क्या योग्यता है उनको देने के लिए? हनुमान जी का ये भाव है कि मैं क्या दे सकता हूं। तो ये मैं दे नहीं सकता। अभी भक्त लोग के मन में विचार हो सकता है कि
जब ये प्रश्न हुआ था कि कैसे पहचानेंगे मैं उनका ही दूत हूं, तो रामचंद्र जी ने ही तो अंगूठी दी थी। करेक्ट। रामचंद्र जी ने दी थी कि अंगूठी ले लीजिए। लेकिन एक भक्त का ऊंचा भाव है ये। वो कह रहे हैं कि सीता मैया चाहे तो मुझसे ले सकती है, लेकिन मेरा कोई भाव, मेरा वो स्टेज नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं उनको कुछ दे सकूं। तो जब अंगूठी हनुमान जी ने दिया, तो उन्होंने ऐसे नहीं दी, ऐसे दी, हाथ में अंगूठी रख दी और सीता देवी के सामने ऐसे हाथ रख लिया, और सीता देवी ने उनके हाथ से उठा लिया, तो हनुमान जी ने दिया नहीं, सीता देवी ने लिया उनसे। ये विचार को एक भक्त को रखना चाहिए। इस विचार से हनुमान जी ने अंगूठी प्रस्तुत की कि मैं अधम हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता, आपको लेना है ले लीजिए, आप ले लीजिए। सेकंड, दूसरी सेवा क्या की, उन्होंने वहां राम कथा की। तो ये राम कथा करना, वो भी एक अद्भुत चीज है, बड़ी महान चीज है। लेकिन ये राम कथा करना, और किस मूड के विचार से करना, किस धारणा के साथ करना, किस प्रकार से राम कथा करना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जब हनुमान जी ने राम कथा करना शुरू की, तब एक बहुत छोटे से रूप में हो गए, वो एक छोटे सूक्ष्म रूप में बैठ गए वहां छुप के अशोक वाटिका में। और अशोक वाटी में एक पेड़ है जिसका नाम है शिम शुखा ट्री, शिम शुखा पेड़। उस शिम शुखा पेड़ के ऊपर बैठ के राम कथा कर रहे थे। तो राम जी ने ये शिम शुखा पेड़ को क्यों चुना था, कि उसके विषय में वर्णन आता है कि जो पेड़ है, उसका जो रंग है, उसका जो पेड़ का रंग है, और वानरों का रंग, हनुमान जी के जो अंग का रंग है, वो परफेक्ट सिमिलर है। तो सिम शुक पेड़ पे वो क्यों बैठे, क्योंकि अगर वहां पेड़ में बैठे हैं तो उनका रंग और पेड़ का रंग मर्ज हो जाएगा, और कोई देख नहीं पाएगा, कोई राक्षसी अशोक वाटिका में जो भी है वाटिका में वो देख नहीं पाएंगे। तो सिम शुक पेड़ में बैठ के जब उन्होंने राम कथा की शुरुआत की, तो राम कथा जब शुरुआत की, तब वो छोटे से एक पत्ते के पीछे छुपे हुए थे और छुप के राम कथा कर रहे थे। और क्योंकि वो छुप के राम कथा कर रहे थे, उनको सीता देवी देख नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी जो कथा है वो सुन पा रही थी। तो सीता देवी उनको देखने के लिए बहुत आतुर थी, ये कौन कर रहा है। हम्म। हनुमान जी अपने आप को दिखाने के लिए नहीं आतुर है, उनको शर्म आ रहा था कि अपने आप को कैसे दिखा सकता हूं मैं राम कथा कर रहा हूं, लेकिन राम कथा सुनने वाला, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग है, आप लोग के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सुनने के लिए कान महत्वपूर्ण है कि जिससे वो कथा सुन सके, आंख नहीं है महत्वपूर्ण। हाँ। हाँ, लेकिन हो सकता है आंख खुली रहे, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ? तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं सीता देवी के सामने कैसे जा सकता हूँ, उनको शर्म आ रही थी। वो पत्ते के पीछे छुप के राम कथा कर रहे थे, और कथावाचक का ये सोच होना चाहिए कि मुझे अपने आप को दिखाना नहीं है, प्रेजेंट नहीं करना है, बस मुझे राम को प्रस्तुत करना है। मैं जितना राम जी को प्रस्तुत कर पाऊं, जितना लोग राम कथा को सुन पाए, वो उनके लिए फायदेमंद होगा। मुझे देख के, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मुझे देख के उनका कोई भी अ, उद्धार होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो मुख से वाणी निकली है, जो राम कथा हो रही है, उसको सुन के उनका उद्धार होने वाला है। ये भाव होना चाहिए। ये हनुमान जी भाव प्रकट कर रहे हैं। और अंत में जब सीता देवी आ, सीता देवी
हनुमान जी के सामने प्रकट हुई, वहां पे खड़ी और देखा हनुमान ये छोटे से रूप में ये कथा कर रहे हैं। तो हनुमान जी एक छोटे से वानर के रूप में आए हैं। तो सीता देवी ने उनको तुरंत कह दिया कि तुम रावण, तुम मुझसे दूर रहो। देखिए, क्योंकि यहाँ पे साइज चेंज हो गई है, तो माया भी लगा। तो माया भी लगा, मतलब सीता मैया ने क्या कहा, उनको संबोधित कर दिया रावण के रूप में। रावण, क्योंकि रावण के पास भी मायावी शक्तियां थी, इसलिए सीता रानी डर गई, सीता महारानी डर गई। और देखो, एक भक्त को कभी कोई गाली दे दे, तो सबसे बड़ी गाली क्या हो सकती है? अगर कोई भक्त को गाली देनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी गाली क्या होनी चाहिए? रावण, तुम रावण हो, तुम हिरण्यकश्यप हो। तो एक भक्त को रावण के रूप में बुलाना, वो कितनी दुख की बात है। और सीता देवी ने हनुमान को रावण संबोधित कर दिया कि रावण, तुम मुझसे दूर रहो। तो हनुमान जी को कितना बुरा लगा, मुझे रावण क्यों बुला रही है। लेकिन सीता देवी सोच रही थी कि ये रावण रावण वानर के रूप में आए थे, लेकिन रावण के रूप में तो नहीं आए थे। ये हनुमान जी से और कथा सुनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक नाटक किया सीता मैया ने, कि उनको लगे कि सीता मैया उनको रावण समझ रही है, तो हनुमान जी और कथा कह के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि नहीं, मैं रावण नहीं हूं, देखो मुझे राम जी की सारी कथाएं आती है, मुझे हनुमान चालीसा भी आती है। हाँ, मैं भक्त हूँ। तो अगर तुम सीता मैया ने कहा, अगर तुम रावण नहीं हो और सही में राम के भक्त हो, तो तुम मुझे राम का जो रूप है वो कैसे दिखते हैं उसका वर्णन करो, बताओ। तो देखिए, सीता देवी ने हनुमान को ऐसे क्यों कहा कि राम का वर्णन करो? क्यों? क्योंकि सीता देवी हनुमान जी से राम कथा सुन रही थी, वो इतना मोहित हो गई थी उनके वाक्यों से, उनके शब्दों से, कि जिस प्रकार से हनुमान जी राम कथा कर रहे थे और सुनना चाहती थी। और स्पेसिफिकली हनुमान जी के मुख से राम का सौंदर्य और रूप के विषय में सुनना बहुत सीता मैया को पसंद आया और आतुरता हो रही थी। तो जब हनुमान जी ने ये प्रश्न सुना सीता मैया से, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। क्योंकि एक भक्त के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक भक्त के लिए सबसे आनंददायक चीज क्या है? भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान का चिंतन के विषय में करना, बोलना, ये भक्त के लिए सबसे महान कार्य है इस संसार में, और कोई कार्य नहीं हो सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान भक्त के लिए। तो वही सीता मैया हनुमान को प्रेरित कर रही है कि भगवान के विषय में और मुझे बताइए। हमारे हृदय में भी ये लालसा रहनी चाहिए, और मुझे बताइए और बताइए। अभी आप देखिए कि संसार में किसी को स्वीट्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और उसको स्वीट ही प्रसाद में मिल गया, तो कितना खुश हो जाएगा। वैसे ही सीता देवी हनुमान जी को मौका दे रही हो राम कथा करे, और हनुमान जी ने इतनी सुंदरता से राम कथा की, तो सीता मैया के आंखों से अश्रु बहने लगे। ये दूसरा चीज था कि पहली चीज क्या सुनी हमने, कि राम को अंगूठी दी। दूसरी, राम कथा की सेवा की। तीसरी चीज क्या है? राम की महानता का वर्णन किया। एक है राम कथा गाना, और दूसरा है राम की महानता का वर्णन करना। ये दोनों अलग चीजें हैं। राम कथा में कहानियां हैं, लेकिन राम कथा में मर्म को, राम कथा के मर्म को, तभी राम की महानता को भार आती है। क्या राम, रामायण में हम देखते हैं कितनी स्टोरियां है, लेकिन अगर वक्ता, वो बहुत सारे वक्ता जो है वो कथा तो कहते हैं, और ऑडियंस को बहुत सुंदर तरीके से कथा बता के उनको बहुत मोहित कर लेते हैं।
लेकिन भगवान की महानता को इंटरप्रेट नहीं करते, भगवान की महानता को एज इट इज नहीं दर्शाते, स्टोरी बोल के चले जाएंगे, लेकिन उससे सीखा क्या, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आना है वो नहीं बताते। तो कथाकार इंटरप्रेट नहीं करता कुछ, कथा बोल के चला जाता है। लेकिन बहुत सारे कथाकार ऐसे होते हैं जो कथा नहीं बोलते, कथा के साथ साथ मर्म भी देते हैं, उसके बाद गहरा लेसन है हर एक एक्ट का वो भी देते हैं। तो हनुमान जी ने कथा नहीं की, भगवान राम जी की महानता के विषय में भी बताया है। ये तीसरी चीज है जो हनुमान जी ने सेवा की। हाँ। और हम देखते हैं कि साधारण लोगों को भगवान की महानता आसानी से नहीं समझ में आती, लेकिन महान भक्त हनुमान जी जैसे महानता समझाते हैं, तब जाके हमें उस महानता समझ में आती है। जैसे हम भागवतम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वही भागवतम को हम एक भक्त से मुखारबिंद से हम सुनते हैं, तो वो भागवत के जो अंदरूनी तत्व है जो हमें साधारण दिखते नहीं है, समझ में नहीं आते, वो समझ में आता है। उसके बाद चौथी चीज, सीता देवी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस का महसूस कराया। सीता देवी मैया एकदम टूट गई थी, बहुत बहुत ग्लानि में थी, बहुत दुखी थी। सीता देवी बहुत कह सकते टूट गई थी, वो 10 महीने रह गए, 10 महीने हो गए थे, उनका कॉन्फिडेंस चला गया था। लेकिन हनुमान जी के संग में, हनुमान जी के शब्दों द्वारा सीता देवी के मन में कॉन्फिडेंस आ गया। ये भी एक सेवा है। हम सब जो है, हमारा एक सेवा है लोगों के अंदर भगवान के बारे में विश्वास दिलाना, भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस दिलाना। ये बहुत बड़ी सेवा है जिसको हम जीव दया कहते हैं। ये हनुमान ने सीता मैया को भी आश्वासन दिलाया। आज के तारीख में लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं, चल कॉन्फिडेंस है ही नहीं, चला गया पूरा, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है भगवान के बारे में, भगवान है कि नहीं वो भी नहीं पता, और भगवान मुझे क्यों बचाएंगे इस ऐसी युद्ध की स्थिति में। लेकिन जब भक्तों के मुखारविंद से कथा सुनते हैं, जब हम शब्द सुनते हैं, तब हमें कुछ कॉन्फिडेंस आता है, ऊर्जा आती है, और हमें तब लगता है कि मैं भी भगवत धाम जा सकता हूं। फिर पांचवी चीज, क्या सेवा की, सीता देवी को भगवान राम का संदेश सुनाया। संदेश लेके गए, राम कथा कर ली, लेकिन जो सॉरी अंगूठी लेके गए, राम कथा की, राम की महिमा का वर्णन किया, सीता मैया को कॉन्फिडेंस दिलाएगा दिलाया राम आएंगे। उसके बाद सीता देवी को राम के संदेश दिया, राम जी का जो भगवान ने कहा था वो संदेश सुनाया एज इट इज। और जब ये संदेश सुनाया, तब सीता देवी को राम जी के साथ एक जोड़, कनेक्शन, एक हम कह सकते हैं कि ये कनेक्शन का महसूस हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुरु है, ये शिष्य और भगवान के बीच में वो कनेक्शन बनाते हैं। जो भगवान का संदेश जो है वो शिष्य को सुनाते हैं, और जो शिष्य का संदेश है वो भगवान को सुनाते हैं। ये गुरु का माध्य, ये गुरु है, और ये गुरु के माध्यम से भगवान के संदेश वाणी को हम समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हनुमान जी ने सीता देवी को ये आश्वासन दिलाया कि राम आएंगे। ये जो आश्वासन है कि राम आएंगे, ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है ये ये भक्त का किसी और के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। जब हमारे अंदर वो आश्वासन आता है कि राम आएंगे, वो आश्वासन के साथ हम बहुत कुछ झेल सकते हैं। जैसे रुक्मणी देवी हम देखते हैं, जब कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, और उन्होंने ब्राह्मण को भेजा संदेश देने के लिए, ब्राह्मण द्वारका गया,
और द्वारका में भगवान को संदेश दिया और द्वारका से भगवान का संदेश लेके आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप देखते हैं रुक्मिणी के संवाद में, और रुक्मिणी देवी का विवाह होने ही वाला था। उस समय ब्राह्मण उस विवाह स्थल में आया, वहां पे खड़े हुए, और उन्होंने बात नहीं की रुक्मिणी देवी से। रुक्मिणी देवी ने उनको देखा और उसने रुक्मिणी देवी को इशारे में कहा, और वो जो इशारों इशारों में बातें हुई और देखा, वही जो आश्वासन मिल गया कि कृष्ण आने वाले हैं। बस भक्त जब हमारे जीवन में आते हैं ना, ये प्रेजेंस से ही हमें आश्वासन मिलता है कि जरूर भगवान आएंगे हमें लेने के लिए। तो ये 6 चीज हनुमान जी ने सीता मैया से की सेवा की, और उसके वजह से सीता मैया ने उनको 6 आशीर्वाद भी दिए। कौन से आशीर्वाद है? पहला आशीर्वाद है, वो उनको अनगिनत शक्ति प्रदान करती है। पहले तो शक्तिमान थे ही, लेकिन और ज्यादा शक्ति प्रदान की। अनगिनत शक्ति प्रदान की मतलब अगर हम सेवा करेंगे, हम हरिनाम लेंगे, हम हमारे भगवान का संदेश सारे जीवों को अगर फैलाएंगे, तो हमें भगवान और शक्ति प्रदान करेंगे। किसकी शक्ति? प्रचार करने की, साधना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। दूसरा, उनने आशीर्वाद दिया, वो उनके अंदर हमेशा सतो गुण में हमेशा रहेंगे, वो उनमें कभी भी तमो और रजस नहीं आएगा। तो जितने सारे सद्गुण हैं हनुमान जी में, उनको वो आशीर्वाद दिया हुआ है कि सद्गुण हमेशा तुम्हारे में रहेंगे। तीसरा, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। कि जब हनुमान जी को आप देखोगे, चित्र देखोगे, उसमें कभी भी वो बूढ़े नहीं रहेंगे, बुजुर्ग दिख रहे नहीं, हमेशा वो नव यौवनम रहते हैं सीता देवी के आशीर्वाद से। चौथा आशीर्वाद उनको दिया, कभी मृत्यु नहीं होगी उनकी, वो चिरंजीव रहेंगे। वो आशीर्वाद जो है ना, क्योंकि हनुमान चिरंजीवी है, वो आशीर्वाद किसने किससे दिया है? वो सीता मैया ने उनको दिया है। और पांचवा है कि राम जी, भगवान राम उनके ऊपर कृपा करेंगे। और छठा सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है, राम उनसे प्रेम करेंगे। अब देखिए कि जैसे ही हनुमान जी ने ये छठा आशीर्वाद सुना, बहुत खुश हो गए। 5 आशीर्वाद से तो खुश थे, लेकिन जैसे छठा आशीर्वाद सुना कि राम आपको प्रेम करेंगे। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व है ना, हाँ, जो अर्थ, वाटर, इथर और फायर, हाँ, ये जो पंच महाभूत है, ये 5 तत्वों से हमें शरीर मिला है। और छठा तत्व क्या है? छठा आत्मा। ये पांच पांच चीज से वो आशीर्वाद मिल गया, उनको अच्छा लगा, शरीर मिल गया, लेकिन छठा चीज आत्मा, छठा आशीर्वाद मिला जैसे उनमें जान आ गए। तो हनुमान जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि कैसे वो राम को प्रसन्न कर सके और उनका प्रेम पा सके। हम भी वही चाहते हैं कि भगवान हमको प्रेम करे, हम भगवान को प्रेम करें। हम यही प्रोसेस में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक वैष्णव के आशीर्वाद के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बड़ी बड़ी सेवाएं करनी पड़ेगी, जो हनुमान ने की है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने इतनी सेवा की, अभी मुझे सीता मैया ने आशीर्वाद दिया है कि भगवान मुझे प्रेम करेंगे। बताइए। तो इस तरीके से हनुमान बहुत खुश हो गए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो हनुमान जी ने सेवा करके ये प्रेम प्राप्त किया है, और इस 6 सेवा की वजह से 6 आशीर्वाद मिले, जो अमूल्य है, अनमोल है। तो आइए आज हनुमान जी का कृतज्ञता पूर्वक उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वही सेवा भाव आए, कि जिसके वजह से हम भी भगवान के आशीर्वाद से प्रेम प्राप्त कर सके। सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
लास्ट संडे जब हम महाराज की व्यास पूजा में सेवा कर रहे थे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सेवा करने के लिए थी। तो अगर हम नहीं करेंगे ना तो दूसरे ले लेंगे कोई से। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे प्रभु जी बहुत लोग हैं सेवा के लिए, मैं कहाँ जाऊं। नहीं, वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। व्हाई आई एम नॉट दैट इन टीम। मैं उस टीम में क्यों नहीं है सेवा करने के लिए, ये भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। इफ यू देखो, हम अगर नहीं भी जाएंगे ना मंदिर, तो भी वो सेवा होती रहेगी। लेकिन मैं करूंगा, मुझे वो सेवा करनी है जिससे मैं भगवान का प्रिय बन सकूं। ये भाव हमारा होना चाहिए सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।